कौन व्यक्ति है जिसको नगर निगम के बारे में जानकारी हो, जो नगर निगम को स्वच्छ बनाने में, सुंदर बनाने में उसकी भूमिका हो सकती है, जो व्यक्ति किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, जो अपने पद की मर्यादा को समझेगा, जो व्यक्ति किसी तीसरे से गाइड नहीं हो सकता है, सुनेगा सबका, करेगा वही जो मानक करता है, नियम करता है। अगर दबाव में काम करेगा, रबर स्टाम्प बन जाएगा कोई व्यक्ति, तो उसकी ना तो अपनी पहचान बनेगी, ना तो नगर को सुसज्जित कर पाएगा। ऐसा मेयर चुने जो इनके दबाव में न रहे। बस अब आप पवन जायसवाल का नाम वहां से हटा दें, वहां पे आपके जिसका भी मर्जी हो वो नाम आप डाल दें। तो बाहर जाके आप डाल लीजिएगा, मेरे पास नाम किसी का डालने की जरूरत नहीं। मैं भी नाम नहीं डाल रहा, मैं भी नाम नहीं डाल रहा, लेकिन नमस्कार। मोतिहारी नगर निगम का चुनाव, ऐसा तो जो पूरा नगर निगम का चुनाव है वो अपॉलिटिकल है और राजनीतिक है, लेकिन जो देखने में आ रहा है पूरे बिहार में और खास करके पूर्वी चंपारण में कि ये चुनाव किसी न किसी तरह से राजनीतिक होता जा रहा है। तो ऐसे में मैं अभी पवन जायसवाल जी के साथ हूँ, भाजपा के ढाका से विधायक हैं, यंग एनर्जेटिक लीडर हम लोग इनको मानते हैं, और इन्होंने अभी फिलहाल फेसबुक के जरिए एक इंटरवेंशन किया है इस चुनाव में। लेकिन ये इंटरवेंशन कितना लंबा चलेगा, कहाँ तक जाएगा, इस पर डिटेल में सर से बात करते हैं। क्या था सर वो फेसबुक मेरा में? कोई ऐसा नगर निगम चुनाव पर मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं था, ये मेरा अपना विचार था। जिस दल में हम हैं और हमको लगा कि भाई ये चीज़ दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, तो मैंने अपना एक स्वतंत्रता थी, हमको अपनी बात, हर किसी को अपनी व्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है, तो मैंने अपना विचार रखा था। लेकिन उसका असर भी हुआ? ये हमको नहीं मालूम है। नहीं, पूरे चंपारण को मालूम हम है। लोग तो फेसबुक पर कोई पोस्ट करते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, फोटो डालते हैं, तो हमको ये नहीं मालूम है कि वो फोटो का कितना असर रहा। हम तो फोटो इसलिए डालते हैं कि लोग ये जाने कि हम कार्यक्रम में कर रहे हैं और क्षेत्र में है, हमारी सक्रियता बनी हुई। असर ये रहा कि जो लोगों से बातचीत भी हम लोगों की हुई है, उन लोगों ने भी कहा कि जो यहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने 2 नामों की घोषणा की थी, मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, और वो घोषणा इस तरह से थी, वो लग रहा था कि वो पार्टी की तरफ से घोषणा हो रही है। इसी चीज को लेकर आपने? मेरा इशू नहीं है वो जो पार्टी, ये मेरा लोकसभा क्षेत्र नहीं है, मेरा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन मेरी आज़ादी जहाँ थी, जितना मेरा दायरा था मैं उतना ही तक बोला, ठीक है। इसके अलावा हमारा कोई दायरा नहीं है, इसलिए इस विषय पर मेरा किसी केंद्रीय मंत्री या पूर्व केंद्रीय मंत्री या किसी विधायक जी के खिलाफ हमको क्या करना है, कोई रोल है नहीं इसमें। अब ये नहीं स्वीकार रहे हैं, लेकिन असर हुआ, और असर ये हुआ कि तुरंत उस पोस्ट को हटा लिया गया और ये दिखाने की कोशिश हुई कि वाकई ये चुनाव और राजनीतिक है। लेकिन क्या सचमुच और राजनीतिक है जो नगर निगम का चुनाव? ये मुझे नहीं करना है जी, ये बात चुनाव आयोग ने कहा है। अभी देख रहे हैं कि आज एक जिला पदाधिकारी मोतिहारी का आया है कि सभी विधायक सांसद जो भी हैं इनको मतदान शुरू होगा उसके पहले छोड़ देना है, नगर निगम से जिला छोड़ देना है, मतलब नगर निगम के शहर में नहीं रहना है। अच्छा। तो मैं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया हूँ कि जिस दिन चुनाव प्रचार समाप्त होगा तो हम उस दिन हम किसी काम से भी रहना होगा। ऐसे मेरा मान लीजिए कार्यालय है तो हम बैठे हैं, लेकिन उस दिन तो कार्यालय है, वोटर हम नहीं है यहाँ के। नहीं, आपकी बात नहीं, और लोग जो वोटर है वो तो रहेंगे, वोट देने आएंगे। चुनाव आयोग ने ये कहा कि कोई सांसद विधायक अगर है तो वो अपना वोट देने केवल आएंगे, वोट देंगे और चले जाएंगे, वो किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। उस मतलब शायद चुनाव प्रचार के समाप्ति के बाद की भूमिका है ये चीज है। और नहीं, मतलब आपसे बात करने के पीछे एक मकसद ये भी है कि 3 चुनाव हम लोग, ये तीसरा चुनाव है मेरी नज़र में, जिला परिषद, एमएलसी चुनाव और ये अब नगर निगम का चुनाव। तो आपसे पहले जब बात हुई तो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था जो आजकल बड़ा चर्चा में है, चुमावन करेंगे। आपको लगता है चुमावन का वक्त आया है आपके लिए? और अब आप जो पत्रकार बंधु है ना, पूरी बात को आप लोग घुमा देते हैं जी, घुमाते हैं, तो हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग आपकी बात को सुनते हैं और हम लोग को उसका जवाब भी देना पड़ता है। ये बताइए, आप इसको आप एक बार दिखा दीजिए। आप ये क्या है, ये आज क्या तारीख है? 18 तारीख। जी जी। ये 18 तारीख को हमको 2 श्राद्ध का निमंत्रण है, ठीक है ना, ठीक। और हिंदू संस्कृति में चलता है जी कि हम जब जाते हैं तो वहाँ चुमावन करते हैं, तो जो हमको जितना किया होगा हम या तो उसके हिसाब से करेंगे, बढ़ा के करेंगे, नहीं तो अपने पद के हिसाब से करेंगे। दोनों देखना होगा कि अगर हम विधायक हैं तो हम उसके हिसाब से करें, या फिर हमको जिससे जितना चलता है उसके हिसाब से करें। तो ये मेरा कहना था। और राजनीति में जो जिसके लिए करता है उसके लिए करना चाहिए।
हमारे लिए आप एक कदम बढ़िएगा, हम आपके लिए 2 कदम आगे बढ़ेंगे। ये मेरा फर्ज है, ठीक है ना। तो ये तो आज भी हम स्वीकृति करते हैं कि भाई हमारे लिए आप कीजिएगा, आपके लिए हम करेंगे। मेरा आप खिलाफ कीजिएगा, हम आपका खिलाफ करेंगे। समर्थन में कीजिएगा, समर्थन में करेंगे। आप मेरे लिए हित में काम कीजिएगा, आपके हित में करेंगे। आप मेरा हित चाहिएगा, फिर आपका समय आएगा तो हम करेंगे। कौन सी बड़ी बात होगी? ये कोई स्पेसिफिक किसी चुनाव के इशू पर मैं ये बात नहीं करता हूँ। ये सच्चाई है, इसको आपको भी स्वीकार करें। लेकिन वो कहता है कि मौका है, दस्तूर है, तो मौका भी है। ये मौका क्या है? चुनाव आगे जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव मैं लड़ रहा था, मेरी पत्नी लड़ रही थी। केवल अपने लिए नहीं लड़ते हैं, इसी नगर में बीना देवी जी, लक्ष्मण प्रसाद, यहाँ के लक्ष्मण प्रसाद जी भाजपा के बड़े नेता थे, उनकी पत्नी लड़ रही थी चुनाव 2002 में। और 2002 में रमा देवी जी यहाँ की विधायक थी, राजद की मिनिस्टर थी। हम लोगों ने बीना देवी जी को मदद किया था, क्योंकि दलीय चुनाव नहीं था। बीना देवी जी चुनाव जीती भी थी उस समय। तो मेरा ये कहना है कि हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष को किसी न किसी के प्रति उसकी आस्था हो सकती है, ठीक है। अगर ये चुनाव दलीय होता तो पार्टी जिसके बारे में भी कह देता, वो आदमी मेरा कट्टर प्रतिद्वंदी भी होता, तो मैं 5 कदम आगे बढ़ के दल के हित में मैं आगे रहता किसी भी चुनाव में। पार्टी ने ऐसा कहा नहीं है। पार्टी ने हमको तो कोई निर्देश नहीं दिया है। मेरे यहाँ ढाका में भी चुनाव होना है नगर निगम का, पार्टी लेवल का चुनाव हो जाएगा। पार्टी जो तय कर देगा, मेरा कट्टर प्रतिद्वंदी भी होगा तो हम उसके साथ रहेंगे। ऐसे मोतिहारी नगर निगम से मेरा कोई मतलब नहीं है, मतलब मैं यहाँ का वोटर नहीं हूँ, लेकिन इस जिले के हम नागरिक हैं, यहाँ हम रह रहे हैं, हम टैक्स देते हैं, नगर पालिका के टैक्स पे ही हम हैं। तो इतनी मेरी आज़ादी है कि यहाँ के मेयर कैसा होना चाहिए या डिप्टी मेयर कैसा होना चाहिए, हम अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए मेयर, कहीं का मेयर, मोतिहारी नहीं, कहीं का मेयर, वार्ड से लेके सांसद तक। तो हम मान के चलेंगे कि आप जहाँ दलीय चुनाव नहीं होता है वहां पर, दलीय में तो कभी कभी हमको ऊपर देखना पड़ता है कि पार्टी की नीति कैसी है, पार्टी का सिद्धांत कैसा है, वो देख के भी मतदान होता है। लेकिन दलीय चुनाव नहीं होता है तब हमको ये देखना पड़ेगा कौन व्यक्ति है जिसको नगर निगम के बारे में जानकारी हो, जो नगर निगम को स्वच्छ बनाने में, सुंदर बनाने में उसकी भूमिका हो सकती है, जो व्यक्ति किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, जो अपने पद की मर्यादा को समझेगा, जो व्यक्ति किसी तीसरे से गाइड नहीं हो सकता, सुनेगा सबका, करेगा वही जो मानक कहता है, नियम कहता है। अगर दबाव में काम करेगा, रबर स्टाम्प बन जाएगा कोई व्यक्ति, तो उसकी ना तो अपनी पहचान बनेगी, ना तो नगर को सुसज्जित कर पाएगा। रबर स्टाम्प नहीं होना चाहिए। कोई नहीं, पंचायत में भी, वार्ड में भी, अगर कोई वार्ड सदस्य बन गया, मैं वहां का विधायक हूं ढाका का, और हम कहें कि वार्ड मेरे हिसाब से काम करे, वहां का सब लोग मेरे, हम जिसको लड़ाए वार्ड में उसको वोट दे दे, तो फिर ढाका में तो स्वतंत्रता लोगों का खत्म हो जाएगा। मुखिया कैसा बनेगा हम तय करेंगे, वार्ड कैसा बनेगा हम तय करेंगे? बिल्कुल नहीं। वार्ड कैसा बनेगा, मुखिया कैसा बनेगा, सरपंच कैसा बनेगा, पंचायत समिति कैसा बनेगा, पैक्स कैसा बनेगा, ये लोगों को निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि लोग उसके वोटर हैं, लोग जानते हैं कि किसको किस पद के लायक है। तो ऐसा मेयर हो जो किसी के दबाव में काम ना करे। भाई आप नीचे से ऊपर तक की बात कर रहे हैं। जो चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता है, उन सभी चुनाव के बारे में पत्रकार जी मैं कह रहा हूँ आपको। दलीय आधार पर जो चुनाव होता है उसमें व्यक्ति के साथ साथ पार्टी की भूमिका हो जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो नरेंद्र मोदी जी का फेस है कि नहीं है? बिल्कुल है। बिहार में नीतीश कुमार जी का फेस है कि नहीं है? रामविलास जी का फेस था कि नहीं था? मुकेश सहनी का फेस है कि नहीं है? तो मेरा ये कहना है कि कभी कभी पार्टी लेवल पे जब चुनाव होगा तो पार्टी की नीति और सिद्धांत को भी आदमी मानता है, और उसको देख के कैंडिडेट में कमी भी रहती है तो आदमी पार्टी के सिद्धांत को देखता है कि हमको देश को मजबूत करना है। तो ये तो हमको राष्ट्र के बारे में सोचना है तो हम मोदी जी को देखेंगे, नीचे एक कैंडिडेट को हम नहीं देखेंगे। हमको बिहार के बारे में ऐसा तो यहाँ होना नहीं है। वही तो बोल रहे हैं, यहाँ तो ऐसी कोई बात है नहीं। पंचायतों के चुनाव में, नगर निकायों के चुनाव में, तो आपको अभी तक कोई कैंडिडेट ऐसा लगा कि जो अच्छा हो? नहीं, हमसे तो, हम जब यहाँ बैठे हैं तो हमको तो सभी कैंडिडेट से भेंट होती है। अच्छा, किसी में कुछ खास बात दिखी? हमको खास क्या दिखेगा? अच्छा, जो आप सोच रहे हैं नहीं, तो अभी तो नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है। ये तो जो नॉमिनेशन करेंगे जनता यहाँ का तय करेगा, मोतिहारी नगर निगम का, कि यहाँ का ताज किसके माथे पे देना है। पवन जायसवाल को ये तय नहीं करना। समर्थन तो करेंगे ना? मेरा वैचारिक समर्थन हो सकता है किसी को, हमको अगर वैचारिक, वो अभी आपने तय नहीं किया। कैसे तय करेंगे हम? वैचारिक, हम वोटर तो है नहीं यहाँ के। तो वैचारिक समर्थन है, मतलब मेरे मन में ये हो सकता है कि नहीं, फलाना व्यक्ति इस पद के लिए उपयुक्त है, ये आदमी जीतना चाहिए। ये मेरे मन की बात होगी, ये मेरे मन में होगा, आपको संतुष्टि होगी। आप हमारे मित्र हैं, मेरे बगल में बैठिएगा, हमसे राय लीजिएगा तो आपको हम सुझाव दे सकते हैं।
तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि चुनाव पूरा और राजनीतिक है, लेकिन वो राजनीतिक भी है। कोई भी चुनाव कुछ लोग गैर राजनीतिक होते हुए भी, दलीय होते हुए भी दलीय हो ही जाता है जी, ठीक है ना। कोई नेता किसी के पक्ष में, कोई नेता किसी के पक्ष में, लेकिन मेरे समझ से इसको दलीय बंधन में बांधने की जरूरत नहीं है ठीक है। लेकिन किसी दल का बहुत मजबूत पूरा टीम अगर किसी को अपना कैंडिडेट मानता है, लोजपा का माने, समता का माने, रमता का माने, तो पवन जायसवाल की इस पर क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकता है, मेरी स्वतंत्रता है। मेरा विचार जो होगा, हम अपने विचार को अपने कमरे में रखे हुए हैं, हमारे इष्ट मित्र जो बैठेंगे हमसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो हम चर्चा परिचर्चा तो करेंगे ही। बिल्कुल। एक घर में, एक समाज में तो बहुत सी बातें आप लोगों को बताएंगे भी क्या कि मतलब कैसा कैंडिडेट चुनना चाहिए, बिना नाम लिए हुए? हम कोई टीचर थोड़े हैं, बिना नाम लिए हुए। हम न टीचर है, न हम कोई प्रोमोटर है ठीक है। हम लीडर हैं, जनता के सेवक हैं। हम जहाँ बैठते हैं, हमारे यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग आते हैं, चर्चा परिचर्चा। आप कोई मुद्दा देंगे क्या, एजेंडा देंगे? कोई एजेंडा नहीं। देखिए, मैं बोला ना कि नगर निगम ये होना चाहिए। मैं नगर निगम का कोई पदाधिकारी हूँ, ना नगर निगम हमको चलाना है। आप बिहार स्तर के नेता है, फिर आप बिहार स्तर के नहीं, हमको आप राष्ट्र स्तर का बनाना चाहते हैं, बना दीजिए, हमको खुशी होगी। लेकिन हम एक गाँव से निकले हुए व्यक्ति हैं, मेरा एक दायरा है, ढाका विधानसभा की जिम्मेवारी हमारी है। लेकिन जब जिला मुख्यालय में बैठते हैं, सदस्य तो बिहार विधानसभा के हैं, क्षेत्र मेरा ढाका है जी, तो हमारे यहाँ कहीं के लोग आते हैं पैरवी कराने। हमने आज जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा है, तो हमसे कहीं के लोग भी जो मित्र हैं, बहुत कम उम्र में मैं चुनाव लड़ गया एमएलसी का, पूरा जिला इस क्षेत्र में था, पूरे जिले के वार्ड सदस्यों का वोट लिए थे, बहुत कम वोट से हारे थे। तो कोई व्यक्ति अपनी बात कहने आएगा, उसको खुशी है कि चलिए हम नहीं बना पाए तो ढाका के लोगों ने बना दिया, हम मदद किए थे लेकिन नहीं बने। तो आज भी बहुत लोग अपनी समस्या लेके 2 4 10 जो भी लोग आते हैं, जो मुख्यालय में रहते हैं, तो उनके साथ बैठते हैं। कोई आएगा, कोई बात का चर्चा अगर कर दे तो हम ये कहेंगे नहीं, हम कान बंद है, आंख बंद है, मुंह बंद है, ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं ठीक है। भगवान ने अभी हमको सब में ठीक ठाक रखा है, मेरा कान भी चालू है, मुंह भी चालू है, आंख से भी दिखता है। तो सभी चीज को समझ के और कोई उचित बात हमसे राय मांगेगा तो हम दे सकते हैं राय, किसी को सुझाव दे सकते हैं। यही राय, यही सुझाव आप जनता को केवल चुनाव पर मत जाइए जी। राय का मतलब चुनाव पर राय केवल मत कहिए आप। राय का मतलब है बहुत चीज में लोग राय देते हैं कि विधायक जी हमको ढाका जाना है, कौन रोड ठीक रहेगा? तो बताइए, तो हमको ढाका का अभी मेन रोड ठीक है, यहाँ से ढाका से मोतिहारी, तो हम उसको पकड़ी दियाल होके थोड़ी बता देंगे। सबको मालूम है कि पकड़ी दियाल ढाका खराब है। एक अच्छा मेयर चुनने का रास्ता भी बिल्कुल नहीं। अच्छा मेयर चुनने के लिए मोतिहारी शहर है, यहाँ की जनता जागरूक है और मुझे पूर्ण विश्वास है और नगर को भी पूर्ण विश्वास होगा कि नगर जो क्रश किया है, नगर जो बंधन में बंधा रहता था, नगर के लोग चाहते हैं कि मैं स्वतंत्र रूप से ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिता दें जो बंधन से मुक्त हो जाए, पवन जायसवाल के बंधन में नहीं रहे, वो स्वतंत्र सोचे, बोर्ड का जो निर्णय है वही चीज नगर निकाय में लागू हो जाए ठीक है ना। थोपा कोई निर्णय नहीं जाए, अच्छे लोग भी कोई काम नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे यहाँ पंचायती राज का चुनाव है, अब किसी पंचायत में हर चीज में हम अपना निर्णय अगर डालेंगे ना, तो वहाँ का मुखिया, वहाँ के वार्ड सदस्य की स्वतंत्रता जो है समाप्त हो जाएगी। अच्छा भी व्यक्ति अगर होगा, काम करने की क्षमता भी होगी अगर, तो व्यक्ति काम करने के लायक नहीं रह सकता है, उसकी प्रतिभा दब जाएगी, तो अच्छे लोग भी दागदार हो जाएंगे। इसलिए मैं कभी भी अपने क्षेत्रांतर्गत पंचायतों के काम में, पंचायती राज संस्थाओं के काम में मेरा बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता है। हस्तक्षेप उतना ही होता है कि अगर कोई फंड है, पंचायत समिति में गया है और उसको सभी समिति चाहते हैं कि हम अलग अलग कर लें, और कोई काम है जिसके लिए सबको कुछ फंड छोड़ देना चाहिए, जो सार्वजनिक काम है जिसको होने से 4 5 पंचायतों को लाभ हो जाएगा, तो आग्रह करते हैं कि भाई ये काम सार्वजनिक है, इस पर थोड़ा आप लोग फोकस कर दीजिए। इतना तो मेरा हक है, चूंकि हम भी उसके मेंबर हैं। हम किसी जनप्रतिनिधि के काम में बाधक नहीं बन सकते हैं। मुझे अपना दायरा मालूम है, मोतिहारी नगर निगम चुनाव से मेरा कोई लेना देना नहीं है ठीक है। अब आपके जैसे लोग जब आके परेशान करेंगे, पूछेंगे बताइए कीजिए, नहीं बोलेंगे तो माइक से कहिएगा कि विधायक जी से पूछे, विधायक जी जवाब देने से भाग गए, यही ना दिखाइएगा। नहीं, मुझे तो विधायक जी ने जवाब दे दिया, बस नहीं, आप लोग यही ना करते हैं, नहीं जब पूछा गया तो जवाब नहीं दिए जी, पूछे तो बोले नहीं, माइक घुमा लिए, मुंह घुमा लिए, दब गए, डर गए, यही कहते हैं आप लोग। हमको क्या मतलब है इस विषय से? ये विषय मेरा नहीं, मोतिहारी नगर निगम का जो मेरा विषय था, मैं उन विषयों को प्रयास करते हैं कि मेरा जो दायरा है उसी में हम काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, मैं पूरे इंटरव्यू को 2 लाइन में इंटरप्रेट कर देता हूँ कि अभी तो चुनाव शुरू हुआ है और
आगे क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे, नज़र रखेंगे। सर ने एक बात कही कि मैं अपने जनप्रतिनिधि पर कोई दबाव नहीं डालता, या लोगों को ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं चुनना चाहिए जो पवन जायसवाल के दबाव में काम करे। बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ सिर्फ इतना है मोतिहारी नगर निगम चुनाव के संदर्भ में कि ये भी चाहते हैं कि यहाँ की जनता एक ऐसा मेयर चुने जो इनके दबाव में न रहे। बस अब आप पवन जायसवाल का नाम वहाँ से हटा दें, वहाँ पे आपके जिसका भी मर्जी हो वो नाम आप डाल दें। नहीं तो बाहर जाके आप डाल लीजिएगा, मेरे पास नाम किसी का डालने की जरूरत नहीं। मैं भी नाम नहीं डाल रहा, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक ऐसा मेयर हो जो खुद से निर्णय ले, रबर स्टाम्प ना हो, किसी के दबाव में काम न करे। और ये मोतिहारी के लिए भी जरूरी बात है, मोतिहारी के जनता के लिए भी जरूरी बात है। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।